क्वेश्चन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई JRF इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप JRF अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो JRF अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए JRF अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। ऐसी सिचुएशन हमारी नहीं हो और हमें JRF चाहिए तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इतना पाइल्ड अप हम है रिसोर्सेज और बुक्स के साथ, तो क्या उससे हमें JRF मिल जाएगा? क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको लगता है कि जितना ज्यादा आपके आसपास बुक्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, जितना ज्यादा आप उन्हें कवर करते रहेंगे उतना ही आप JRF के पास है? तो शायद हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, शायद हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हैं, शायद हमारी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में कुछ तो मिसिंग हो रहा है। मिसिंग ये है कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है, या ये चीज आपको जरूर अपने मन में ठान लेनी है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से और सारा सिलेबस 100% कवर करने से JRF नहीं आता है, नेट कल क्लियर नहीं होता है। जितना आप क्लोज रीडिंग करते हैं, जितना आप स्मार्ट रीडिंग करते हैं, जितना आप सेलेक्टिव चीजों पर लास्ट के 20 दिनों में रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आपकी रिविजन जो है वो रिफाइन होती रहेंगी। तो लिटरेचर का सब कुछ नहीं हमें पढ़ना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ या लिटरेचर मुझे पढ़ रहा है, जो कि आप इस सिचुएशन से देख सकते हैं। शायद आप अभी इस वाली सिचुएशन में होंगे जो हमारी सेकंड नंबर की सिचुएशन है, जहां पे हम पाइल्ड अप है रिसोर्सेज के साथ। आपको क्या करना है, चाहे बेशक आप एक दिन अपने लिए ले लो जहां पे आप अपने लिए स्ट्रैटेजी ले रहे हो कि आपके पास ये शॉर्टलिस्ट कंटेंट है, इसमें से मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो रिपीटेटिव एरियाज हैं वो मुझे रिवाइज करने हैं। इस तरीके से रिवाइज करने हैं कि जितने मेरे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जितने मेरे पहले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं उसके हिसाब से अपने रिविजन कर रहा हूँ। सो बी इट योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ योर सर्टेन ऑथर्स, बी इट द कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट एपिसोड्स, सोर्सेज, इस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे अच्छा क्या है, इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ो, और ऐसा मत पढ़ो कि ऐसा लगे कि टाइमलाइन मुझे पढ़ रहा है। नहीं, आप टाइमलाइन को पढ़ो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बट बी सेलेक्टिव। आपको भागना नहीं है, आपको सारी चीजें कवर नहीं करनी है कि ऐसे चेकलिस्ट नहीं बनाना है कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया। नहीं, उस सब में से एक फाइन लिस्ट आप निकालो कि मुझे डेली बेसिस पे क्या क्या करना है, मुझे ये 20 डेज कैसे अपने लिए शॉर्ट लिस्ट करने हैं, मैं अपना टाइम कैसे डिवाइड करूं। अब यहाँ पे ओवर थिंकिंग वाला टाइम हमारा चला गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपके लिए एक पूरा का पूरा चार्ट लेकर आई हूँ 20 डेज का, जहां पे मैंने आपके लिए 4 दिन ब्रिटिश लिटरेचर के लिए डिवाइड कर दिए as per your ages, movements, periodicals, one-liners, characters, pen names, prose works and summaries, जिसके भी required हैं with your previous year questions and the detailed revision। 2 दिन आप लीजिए अपने इंडियन लिटरेचर के लिए, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री एंड ड्रामा। 1 दिन अमेरिकन, 1 दिन वर्ल्ड, और बाकी के जो 3 या 4 दिन हैं वो आप लो अपना यूनिट 7, 8 और 9 के, जहाँ पे हम सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर रहे हैं ऑफ जस्ट द शॉर्टलिस्टेड राइटर्स। हॉगर्ट है, विलियम है, थॉमसन है, स्टुअर्ट हॉल है, इन सब के। उसके साथ साथ हमारा फिर यहाँ पर डे 13 और डे 14 आता है, जहाँ पे आप यूनिट अपनी 5, 6 और 10 कर रहे हैं। अगर आप इसे डेडिकेटेडली कर लेते हैं, आपका ये डन हो जाएगा। ये आपको प्लान बनाना बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप अपने दिन कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने हैं, रैपिड रिवीजन करनी है 2 दिन, और आपका डे 20 आ जाएगा विच इज योर फाइनल रिवीजन डे, और उससे पहले आप अपना फास्ट फॉरवर्ड तरीके से सारी चीजें कवर कर चुके होंगे। मैंने आपको बहुत बार लिस्ट दी है 50 टॉपिक्स की, हमेशा आपको टॉप टॉपिक्स पता होने चाहिए अपने लिटरेचर में, और हम सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो लिस्ट आप जरूर रेफर करना, इसके अंदर आप अपने अवार्ड विनर्स को जरूर रेफर करो। हर दिन आप अपनी 5 लिटरेचर टर्म्स को कवर करो जिस बच्चे ने अभी तक कवर नहीं करी है, ताकि आपकी एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट 100+ टर्म्स आपकी कवर हो जाएंगी। इसके साथ साथ पेपर 1 में आपके लिए JRF अड्डा मॉक टेस्ट लेकर आता है,
तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने पेपर 1 अभी तक नहीं करा है, तो आई बेट कि आई अश्योर कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी पेपर 1 की, अगर वो आप माइंड मॉक्स का सीरीज अटेंड कर लेंगे। ठीक है, 2-2 घंटे के सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड पर भी देखोगे तो 1-1.25 घंटे में वो चीज़ें आप कवर कर सकते हो, है ना। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है सुन लो, जहाँ पर नहीं है उसको आप आगे कर दो। इसी के साथ साथ आपके लिए मैराथॉन्स आ रही हैं, तो अपने लिए वो क्लिप्स डिवाइड कर लो जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी मैंने ले लिया। द ओनली रीजन आई टुक द मैराथॉन्स अर्ली दिस टाइम, मैंने ऑलरेडी 5 मैराथॉन्स आपके लिए इस बार जल्दी इसलिए ली थी ताकि भाई हमारे पास टाइम मिल जाए सेल्फ रिविजन का भी। आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस मिल जाएंगी, बट जब तक आप अपनी सेल्फ रिविजन नहीं कर रहे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो रही है। जेआरएफ के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, और जिस दिन आप ये समझ लेंगे उस दिन आप जेआरएफ के बहुत पास हैं, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहेगी उस दिन। तो आपको करना क्या है, आपको डीआई करना है, आपको आरसी करना है, आपको अपने लिटरेरी टर्म्स करने हैं, और बाकी का काम जो भी आपने इस चार्ट के बेसिस पे अलॉट कर रखा है। आपको इस सिचुएशन में कभी नहीं आना है कि अब एग्जाम से कुछ दिन रह गए हैं, 3 दिन पहले जो है अब मैं सब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इस सिचुएशन से मुझे भागना है, तो ये स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रास्टिनेशन ये सब नहीं करना कि अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। हम बहुत सोचते हैं अभी 20 दिन में भी हम सोचेंगे 10 के 10 दिन शुरू के कि यार टाइम है, अभी धीरे धीरे कर लेते हैं, और बाद में फिर हम स्पीड अप करते हैं। ये सिचुएशन आपको राइज नहीं करनी है। तो रिमाइंडर मैंने आपको पहले ही दे दिया है, अलर्ट मैंने आपको पहले ही कर दिया है वाया दिस पिक्चर, बिकॉज दिस इज आवर सिनेरियो। ये मुझे बताना जरूर कि आपके साथ होता है कि नहीं होता है। एज अ स्टूडेंट ये मेरे साथ बहुत होता था, तो जब मैं खुद को पहले ही थोड़ा अलर्ट कर लेती थी कि यार बाद में वो सिचुएशन आएगा, उससे बचने के लिए मुझे अभी पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज दैट सिचुएशन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस। तो मुझे वो सिचुएशन अवॉइड करना है, बिकॉज आई कैन नॉट टैकल दैट, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप अपने बारे में जान ही, और सेल्फ रिविजन अभी से शुरू कर दो, प्रैक्टिस साथ साथ करो। मेक श्योर कि अब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो पैराग्राफ फॉर्म्स वाली नहीं कर रहे हैं, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ना तो टाइम वेस्ट होगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी, आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये चेकलिस्ट आप अपने लिए बनाकर रख लो, जहां पे हमें डेली बेसिस पे क्या करना है। जैसे मैंने जब अपने टाइम पर किया तो मुझे डीआई डेली करना था, मुझे कॉम्प्रिहेंशन करना था, मुझे इंपॉर्टेंट नॉवल की समरीज पढ़नी थी ताकि मेरे कैरेक्टर्स रिवाइज हो जाएं, मुझे कुछ क्लासेस लेनी थी, मुझे लिटरेरी टर्म्स करना था, मुझे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने थे ऑफ बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, इंडियन लिटरेचर एंड सम ऑफ द मॉक टेस्ट दैट आई वांटेड टू गिव। ये सारी चीजें मैंने अपने टाइम पर करी और लास्ट के कुछ दिनों में करी। अब आपको लगता है कि आप ये सारा काम अकेले नहीं कर सकते, 20 डेज में भी यू नीड समवन। 20 डेज का वो जो एक क्रैश कोर्स होता है जहाँ पे सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन कराए जाएं डिटेल्ड तरीके से, तो आप जो है इग्निशन में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे अभी मास्टरी करना है, मुझे एमसीक्यूज भी करने हैं, बट ये सब मुझसे अकेले नहीं हो रहा है, आई नीड समबडी, मुझे लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप इग्निशन 2.2 ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे बच्चे हैं जो अभी ट्रायल अटेम्प्ट दे रहे हैं, बट यू आर वेरी सीरियस इन लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो आप हैंड ऑन लर्निंग यूनिवर्स में जेआरएफ अड्डा के आ सकते हैं, जहाँ पे आपको पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 हैंडबुक, टेस्ट सीरीज एंड योर प्रीवियस ईयर पेपर बुक मिलेगा, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, और रिसर्च के लिए आपको बहुत अच्छा गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा। स्टाइपेंड्स के साथ इंटर्नशिप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, सो यू कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू दैट। टेस्ट सीरीज आपको लेना है कि चलो लाइव नहीं करना है, मुझे अपने तरीके से चीजें करनी है, बट आई नीड अ फ्यू मॉक टेस्ट कि भाई 3 घंटे कमरे में बंद करके खुद को मैं एनालाइज करूं, मैं टेस्ट करूं, क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं विच इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है कि आप आरसी इकट्ठे 3 कर लें तो आपका एफिशिएंसी ज्यादा आता है, या फिर आप जो है आरसी को बीच बीच में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते रहे तो आपका मैनेजमेंट टाइम का बहुत अच्छा हो रहा है। मॉक टेस्ट आपको सिर्फ इसलिए देने होते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका वो जो एंग्जाइटी और नर्वसनेस है कि यार मेरा सिलेबस पेपर में खत्म हो जाएगा, मेरे टेस्ट मेरे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे टाइम पर या नहीं, उसके लिए मेक श्योर कि आप कुछ मॉक टेस्ट जरूर दे रहे हैं, जो मैंने आपके लिए 20 डेज के टाइम टेबल में भी इंक्लूड किए हैं। आपको लगता है आपके पास टेस्ट नहीं है, देन ऑफ कोर्स जेआरएफ अड्डा इज देयर फॉर यू, पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस इंग्लिश बोथ। आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। उसके साथ साथ आप एक नए स्टूडेंट है, पहली बार सेशन देख रहे हैं, आप इंग्लिश का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स लाइक कॉल फॉर पेपर्स एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स, और जितने भी हमारे माइंड मॉक्स होते हैं, मैराथन्स होती हैं, वो सारे रिमाइंडर्स आपको यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। और हर शाम यूट्यूब पर अपनी क्लास इंग्लिश की होती है शाम 5 बजे, और मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी लेती हूँ सुबह 10 बजे। तो बिल्कुल प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड आई होप ये जो ऐसे सेशंस हैं जो आपको थोड़ा सा प्लान करने में हेल्प कर सकते हैं कि यार मुझे ना हार्ड वर्क नहीं करना है,
क्योंकि वो सब करते हैं। मुझे ऐसा काम करना है जो मुझे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे, तो मुझे स्मार्टली काम करना है, मुझे शॉर्टलिस्टेड चीज़ें अब पढ़नी है लास्ट के 20 दिन में, ताकि मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा निकल कर आए। तो बस यही आपको करना है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पेपर बहुत अच्छा जाए।